शिव एक प्यारे से शहर में रहता था अपनी बीवी और एक बेटे के साथ। शिव सारा दिन मेहनत करके रक्षा चलाता था। उसकी बीवी और बेटा बहुत लालची थे, लेकिन शिव बहुत अच्छा इंसान था। शिव की बीवी का नाम शीला था और उसके बेटे का नाम रवि। रवि बहुत आलसी लड़का था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। शिव पूरा दिन मेहनत करता और घर चलाता था। शिव ने रवि को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी, मगर वो कोई भी काम नहीं करता था। फिर एक दिन शिव रवि को कहता है, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई को मुकम्मल हुए कितना टाइम हो गया है, लेकिन तुम अभी तक कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? रवि बहाना कर देता है कि अभी कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मगर असल बात तो ये थी कि रवि पढ़ाई में बहुत ख़राब था, इसलिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो उसको कोई भी अपने ऑफिस में जॉब नहीं देता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन शिव कहता है, अगर तुम जॉब नहीं कर रहे हो तो कोई छोटा मोटा काम ही कर लो, जिससे हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएं। नहीं नहीं, मेरा बेटा कोई मामूली नौकरी नहीं करेगा। वो इतना पढ़ा लिखा है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी तरह रक्षा चलाए? हाँ, तो रवि घर में पूरा दिन फारिग ही तो होता है। अगर थोड़ा काम कर लेगा तो क्या हो जाएगा? मेरा बेटा काम नहीं करेगा। हमारी साथ वाली सारा से कहा है मैंने कि रवि के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढे और लड़की बहुत अमीर होनी चाहिए। मगर हम अमीर लड़की को घर में बहू बनाकर कैसे ला सकते हैं? अगर हम अमीर लड़की को अपने घर बहू बनाकर लाएंगे तो वो कितना सारा जहेज लाएगी अपने साथ, और फिर ऐसे मेरा बेटा कभी काम नहीं करेगा। शिव रवि और शीला को बहुत समझाता है, मगर वो लोग उसकी बात नहीं मानते। फिर एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। वो रवि के लिए बहुत अच्छा और अमीर रिश्ता लाई होती है। फिर रात को शीला शिव को बताती है उस रिश्ते के बारे में। शीला, ये बहुत गलत है। अरे मैं आपको कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा, आप बस कल हमारे साथ चलिएगा। फिर वो लोग अगले दिन उस लड़की के घर जाते हैं। वो लोग उसका घर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा और अच्छा होता है। फिर शीला लड़की से मिलती है, उससे थोड़ी बातें करती है और शीला उसकी माँ से मिलती है। फिर वो रिश्ता पक्का कर देती है। शीला लड़की की माँ से कहती है, हमें कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहिए, मगर हमारे घर फ्रिज और एसी नहीं है। आप अपनी बेटी को वो दे दिएगा, और मेरे बेटे के पास बड़ी गाड़ी भी नहीं है। आपकी बेटी को तो आदत होगी बड़ी गाड़ी में घूमने की, तो आप उसको बड़ी गाड़ी भी दे दिएगा। शिव शीला की ये सारी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो बड़ी गाड़ी का बोल दिया। हाँ बेटा, अब तुझे सारी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। तुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तू बस स्नेहा से कह देना, वो सब कुछ कर देगी। और उधर स्नेहा के माँ बाबा शीला की बातें सुनकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि उन्होंने तो पहली बार में ही सब कुछ कह दिया। स्नेहा अपने माँ बाबा को इतना ज़्यादा परेशान देखकर उनसे पूछती है, माँ बाबा, कहीं आप लोग शीला आंटी की बात से तो परेशान नहीं है? हाँ बेटा, हम लोग उनकी बात से थोड़ा परेशान हैं। नहीं माँ बाबा, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग स्नेहा की खुशी के लिए मान जाते हैं, और फिर वो लोग अगले 2 दिन बाद शादी के लिए बोल देते हैं। रवि बहुत खुश हो रहा होता है ये सोच कर के अब उसको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। शीला शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देती है, ये सोच कर के अब तो मुझे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वो अपने कीमती कुछ जेवर भी बेच देती है।
फिर शादी से एक दिन पहले स्नेहा के माँ पापा रवि के घर आते हैं। अचानक से वो लोग उनके घर के अंदर जा ही रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर उनको एक आदमी मिलता है। वो आदमी उनको बताता है कि शीला और रवि कितने लालची लोग हैं। फिर वो लोग उनके घर के अंदर जाते हैं और रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो इस शादी की वजह से बहुत खर्चा कर दिया है और अपने जेवर भी बेच दिए हैं, अब मैं क्या करूँगी। शिव शीला और रवि को कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को कहा था कि लालच बुरी बला है, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो ये सब क्या हो गया। फिर उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता, वो लोग गरीब ही रह जाते हैं।